बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों। बनी इसराइल में एक आबिद किसी पहाड़ के एक गार में रहा करता था। न लोग उसको देखते न वो लोगों को देखता था। उसके यहाँ पानी का एक चश्मा था जहाँ से वो वजू करता और पानी पीता और जमीन में उगे हुए फलों से खजा हासिल किया करता था। दिन को रोजा रखता और रात को क़याम किया करता और इबादत में बिल्कुल सुस्ती न करता। उस पर शहादत के आसार नमाया थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में सुना तो उससे मुलाकात करने का इरादा किया। जब दिन में तशरीफ ले गए तो वो आबिद नमाज और जिक्र अस्कार में मशगूल था और जब रात को जाना हुआ तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुनाजात यानी तलबे निजात के लिए अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ में डूबा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम करने के बाद फरमाया, ए शख्स, अपनी जान पर नरमी करो। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे डर है कि कहीं गाफिल न हो जाऊं, मौत का वक्त आ जाए और मैं इबादत इलाही में कोताही करने वालों में न हो जाऊं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या कोई हाजत व जरूरत है? उसने अर्ज की, बारगाहे इलाही में अर्ज कीजिए कि वो मुझे अपनी रज़ा व खुशनुदी अता फरमा दे और तदमे आखिर अपने अलावा किसी की तरफ माइल ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जबले तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए हाजिर हुए और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आप अलैहिस्सलाम को उस आबिद की बात याद ना रही। तो अल्लाह सुब्हान व ताला ने खुद ही इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुझे मेरे आबिद ने क्या कहा? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या इलाही, तू खूब जानता है उसने मुझे कहा कि मैं तुझसे दुआ करूं कि उसे अपनी रज़ा व खुशनुदी अता फरमा दे और अपने अलावा किसी में मशगूल ना कर यहाँ तक कि वो तुझसे आ मिले। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, उसे जाकर कह दो कि वो दिन रात मेरी जितनी चाहे इबादत कर ले, फिर भी अपने गुज़श्ता गुनाहों और बुराइयों की वजह से जहन्नमी है और मुझे उसकी ऐसी ज़लील और रुस्वा कुन बातों का भी इल्म है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाए और उसे रब्बे अज़्ज़ व जल का फरमान सुनाया और उसके गुज़िश्ता बड़े बड़े गुनाहों के मुतल्लिक बताया। तो उसने कहा, मरहबा, मैं अपने रब का फैसला और हुक्म दिलो जान से तस्लीम करता हूँ। वो हर शय को देखने वाला है, उसे हर शय का इल्म है, उसके हुक्म को रद्द करने वाला कोई नहीं, उसके फैसले को फेरने वाला भी कोई नहीं। ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और अर्ज की, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी इज्जत और जलाल की कसम, अगर वो मुझे अपने दरवाजे से दुत्कार दे तो भी मैं उसके दरवाजे पर पड़ा रहूंगा और अगर वो मुझे जला दे या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे तब भी मैं उसकी बरगाह से कभी मुंह ना फेरूंगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दोबारा हम कलाम होने के लिए जबले तूर पर तशरीफ ले गए तो अर्ज की, या अल्लाह, तू खूब जानता है तेरे आबिद बंदे ने क्या जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, उसको खुशखबरी सुना दो कि वो अहले जन्नत में से है और उसे मेरी रहमत और एहसान ने घेर लिया है और इसे ये भी कहना कि तूने मेरे फैसले को सब्र और रज़ा से गले लगा लिया और मेरे सख्त हुक्म और फैसले के बावजूद तू राजी रहा। अब तेरे गुनाहों से जमीनों आसमान और दरमियानी फजा भी भर जाए और तमाम समंदर भी भर जाएं, तब भी मैं तेरी मग़फ़िरत फरमा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत करीम और बख्शने वाला मेहरबान हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आबिद को ये खुशखबरी सुनाई तो वो सजदे में गिर पड़ा और अपने रब्बे करीम की हम्द करने लगा, यहाँ तक कि उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई और वो वहीं मर गया। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं बहुत मेहरबान, रहम करने वाला और बख्शने वाला हूँ। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हों। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।